हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में। कोन का जो पिक्चर है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कोन के वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि कोन के मास के बारे में, कोन के वेट के बारे में। कोन कोई कोनिकल शेप है, उसमें कितना स्पेस है, स्पेस से क्वेश्चन आता है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। क्योंकि स्पेस अगर पता करना हो तो वो वॉल्यूम ही पता करते हैं, तभी हमको स्पेस मिलता है। यानी कि अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो वॉल्यूम ही स्पेस है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वही हम लोग को यहाँ पे आज डिस्कस करना है। तो वॉल्यूम का पिक्चर जो है वो दिख रहा होगा, और उस शेप के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की बात करें तो ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट जो उस पिक्चर में दिख रही है कोनिकल शेप में, तो एरिया ऑफ बेस आपका हो जाता है πr², और हाइट आपकी स्मॉल h, और ये आपका 1/3। तो 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और इसकी यूनिट हो जाती है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट ये आपका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हाइट से मीनिंग इसकी हाइट से है जो कि परपेंडिकुलर होगी, स्लेंट हाइट नहीं। ओके, स्लेंट हाइट की बात नहीं की जा रही है, स्लेंट हाइट पर कोई नहीं जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सर स्लेंट हाइट की बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं। तो हम परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहे हैं, स्लेंट हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल l की बात नहीं हो रही है। तो ये फार्मूला 1/3 πr²h। और अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई करना है, इसके फार्मूले को, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलते कैसे हैं, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको इसके अगले एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं, और ये फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक एग्जाम्पल स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, और इस एग्जाम्पल में दिया है कि हाइट एंड द स्लेंट हाइट, हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। यानी कि स्मॉल h की वैल्यू 21 है और स्मॉल l की वैल्यू 28 है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन के वॉल्यूम के बारे में पता करने के लिए उसका जो फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको कि 1/3 πr²h होता है। तो ये 1/3 πr²h में r और h हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मालूम रहे तभी हम वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें हमको सिर्फ स्मॉल h के बारे में जानकारी दी गई है कि स्मॉल h जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और स्मॉल r के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्मॉल r हम पता करेंगे। ओके, कुछ क्लूज ज़रूर होगा उसके अकॉर्डिंग। हाँ, क्लू जो है इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें दिया हुआ है स्मॉल l की वैल्यू, स्लेंट हाइट। तो l, h और r में एक रिलेशन होता है, क्योंकि फिगर कोन का जब बना है उसमें देखिए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख रहा होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में l, h और r को ले करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का क्लिप आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो वहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम दिखाया जा रहा है कि l² = r² + h²। यानी कि यहाँ से अब आप स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो स्मॉल r = √l² - h²। तो l की वैल्यू 28 है, h की वैल्यू 21 है। तो वैल्यू उसमें पुटअप करने के बाद आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल रही है स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद टोटली 7√7 सेंटीमीटर। ये स्मॉल r की वैल्यू है। अब जब स्मॉल r की वैल्यू आपको मिल गई, स्मॉल h की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, तो r और h की वैल्यू आपके पास है। दैट्स वाई आप वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन या वॉल्यूम ऑफ कोन आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नीचे मेंशन भी है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल 1/3 πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट की गई है, 1/3 इंटू 22/7, और फिर r² यानी r की वैल्यू को 2 बार पुट करना है, तो 7√7 इंटू 7√7 इंटू 21। तो नीचे के 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, या किसी भी 7 को कैंसिल कर सकती हैं।
ओके और स्क्वायर रूट में 2 बार √7 है तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंगल 7 बन जाएंगे स्क्वायर रूट को हटा करके। तो टोटली जब ये कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 7546 सेंटीमीटर क्यूब और यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। यानी कि इस क्वेश्चन से ये देखने को मिला कि आपको बहुत ईजिली तरीके से R और H की वैल्यू तो नहीं दी जाएगी। R और H की वैल्यू बहुत ही ईजिली वे में आपको नहीं दिया गया होगा, कुछ इसमें दिया गया होगा, कुछ अब्सेंट होगा और जो चीज़ अब्सेंट है उसको फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें क्लू ज़रूर दिया गया, वो क्लू आपको फाइंड करना है और उस क्लू की हेल्प से इस फार्मूले में जो डायमेंशंस दी गई हैं यानी कि स्मॉल r और h ये डायमेंशन आप फाइंड करके और फिर वॉल्यूम पता करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का। ओके सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे कहीं भी कभी भी आप उसको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।